जय श्री कृष्ण दोस्तों। कल हमने आपसे बात की थी एक मनुष्य अपनी रक्षा कैसे कर सकता है, आत्मरक्षा कैसे कर सकता है। क्रोध का उद्देश्य सामने वाले को अपने रोष, विरोध या पराक्रम का परिचय देकर डराना होता है और यह भाव रहता है कि दबाव देकर उसे वह करने के लिए विवश किया जाए जो चाहा गया है। किंतु देखा गया है कि यह उद्देश्य कदाचित ही कभी पूरा होता है। क्रोध की अभिव्यक्ति में जिस पर अपना रौद्र रूप प्रकट किया जाता है या जिन असंस्कृत शब्दों का उपयोग किया जाता है, उससे सामने वाले के स्वाभिमान को चोट पहुंचती है। इससे एक नई समस्या खड़ी होती है। सामने वाला क्षुब्ध होता है और प्रतिशोध लेने, नीचा दिखाने की बात सोचता है। विग्रहों में से अधिकांश की जड़ वहीं पाई जाती है। मतभेद दूर करने या अनुरोध को स्वीकार करने के लिए यदि सौम्य तरीका अपनाया गया होता तो विग्रह की नौबत ही नहीं आती और प्रयोजन पूरा न सही तो आधा अधूरा तो पूरा हो ही जाता। क्रोध उन सभी संभावनाओं को परास्त कर देता है। क्रोध एक प्रकार का सन्निपात ज्वर है जिससे आक्रांत व्यक्ति न केवल बेचैन दिखता है, हाथ पैर पीटता और अपनी दयनीय स्थिति का परिचय देता है, वरन गलत सोचता है और दूसरों से अपशब्द कहता तथा दुर्व्यवहार भी करता पाया जाता है। सन्निपात ग्रस्त को रुग्णता के चंगुल में फंसा हुआ विवश निर्दोष भी मान लिया जाता है और दया सहानुभूति का पात्र समझकर उसका व्यवहार भुला दिया जाता है। किंतु क्रोध के बारे में ऐसी बात नहीं है। उसे दरिद्र, दुष्ट, अहंकारी माना जाता है और बदले में प्रतिशोध उभरता है। क्रोधी को न केवल प्रतिशोध का प्रहार सहन करना पड़ता है वरन उत्तेजना के उबाल में ढेरों रक्त जलाना पड़ता है और मना संस्थान की कार्यकर्त्री मशीन को तोड़ मरोड़ कर रख देने जैसा दोहरा संकट सहना पड़ता है। क्रोध किस कारण किया गया है इसे कोई नहीं देखता। आक्रोश का उन्माद एक प्रकार का आक्रमण है जिसके कारण पक्ष सही होने पर, कारण का औचित्य रहने पर भी आवेशग्रस्त को अपराधी की पंक्ति में खड़ा होना पड़ता है। न्याय पाने का अवसर चला जाता है। स्वभाव और व्यक्तित्व अनगढ़ होने की मान्यता यदि बनने लगे तो समझना चाहिए कि प्रामाणिकता चली गई। ऐसे लोग न दूसरे की सहानुभूति पाते हैं और न सहयोग का लाभ उठा ले पाते हैं। शरीर जलता रहता है सो अलग, मन उबलता रहता है सो अलग। सो दोस्तों, एक मनुष्य को किसी भी कार्य को करने के पहले एक बार सोचना जरूर चाहिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।